Good morning, everyone. Today we will discuss about cloning. What is the meaning of cloning? Cloning means produce clones. Clones क्या होते हैं? Clones are identical organism. Identical organism means similar to their parents. They are also known as clone. कि ऐसे क्लोन्स को फॉर्मेशन करना जो बिल्कुल जीनेटिकली एंड फिनोटाइपिकली यानी जीन्स भी उनके एंड जो अपीयरेंस है एक्सटर्नल अपीयरेंस वो किसके सिमिलर हो, पेरेंट्स की सिमिलर. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग. फर्स्ट दिस टेक्निक was developed by J.B. Gurdon in frog. J.B. Gurdon performed an experiment on frog. He destroyed the nucleus of. He destroyed ये जो एग का जो न्यूक्लियस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. ही डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियस ऑफ एन एग. अब एग भी कैसा है, वो अनफर्टिलाइज्ड यानी अभी उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है. अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ फ्रॉग बाय ट्रीटिंग यूवी रेज. तो यूवी रेज से ये जो न्यूक्लियस है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बट ऑल जो पार्ट है सेल का साइटोप्लाज्म इट रिमेन्स हेल्दी. मीन्स इट रिमेन्स एज इट इज़ अलाइव. इट डज नॉट डिस्ट्रॉय. एंड अब ये जो एग है विदाउट न्यूक्लियस, इसमें क्या किया, यहाँ पर ये कैसा हमें एग सेल मिली जिसमें न्यूक्लियस नहीं था. यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक दूसरे फ्रॉग की एपिथेलियल सेल ली. वो एपिथेलियल सेल मीन्स होता है लेयर. इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है, जैसे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है उसमें जो सेल है उसे बोलते हैं एपिथेलियल सेल. एपिथेलियल मीन्स कवरिंग ऑफ एनी पार्ट. अब ये जो कौन सी एपिथेलियल सेल थी, ऑफ इंटेस्टाइन. अब यहाँ से फ्रॉग की एक एपिथेलियल सेल ली, उसका न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट किया और किस में ट्रांसफ़र कर दिया, अनफर्टिलाइज एग विच इज़ इन्यूक्लिएटेड, जिसका न्यूक्लियस आउट कर दिया था. तो यहाँ पर सपोज ये न्यूक्लियस था इंटेस्टाइन सेल का, ये किस में ट्रांसफ़र कर दिया, इस फ्रॉग के अनफर्टिलाइज एग में. अब इस एग को विच हैविंग इंटेस्टाइनल सेल न्यूक्लियस transplanted tadpoles. Tadpole is a stage of larva stage of frog. After tadpole larva stage, frog develops into young or adult. इसी स्टेज में उन्होंने ट्रांसप्लांट कर दिया उन एग्स को. तो उससे क्या हुआ कि जो अपीयरेंस थी, जेनेटिक फीचर्स थे, वो किसके आए, इस एपिथेलियल सेल. यानी जिस फ्रॉग से ये एपिथेलियल सेल ली थी, ये कोई अलग फ्रॉग था जिसमें हमें डिज़ायरेबल करेक्टर्स लेने थे, और ये डिफरेंट कोई फ्रॉग था. अब यहाँ पर सपोज़ ये है फ्रॉग 1A. इसका तो एग सेल का साइटोप्लाज्म लिया और फ्रॉग बी का इंटेस्टाइनल सेल का न्यूक्लियस लिया. अब इस एग को किस में ट्रांसफ़र किया, फ्रॉग ए में. अब फ्रॉग ए में किसके फीचर्स आएंगे, ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है जैसे एक्सप्रेस होता है वैसे ही फिनोटाइपिक करेक्टर्स डेवलप होते हैं. तो फ्रॉग ए में जितने भी फीचर्स डेवलप हुए वो किस फ्रॉग के थे, फ्रॉग बी के, बिकॉज न्यूक्लियस किसका था, फ्रॉग बी का. तो इस प्रोसेस को अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट चाहिए था कि एग्जैक्ट कॉपी ही बने जो फ्रॉग बी है. अगर इनका दोनों फ्रॉग में अगर फर्टिलाइजेशन कराते तो चेंजेस हो जाते, जो करेक्टर्स हम चाह रहे थे, जो डिज़ायरेबल करेक्टर्स थे वो डेवलप नहीं होके वो न्यू करेक्टर्स डेवलप हो जाते. तो क्लोनिंग क्या है, टू मेंटेन हम कहेंगे कि आइडेंटिकल करेक्टर, पेरेंटल करेक्टर के लिए क्लोनिंग इज़ अ बेस्ट मैथड. देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोनिंग. फर्स्ट इज़ जीन क्लोनिंग एंड सेकेंड इज़ एनिमल क्लोनिंग. ये किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ
एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, कि हम किस में किस जो पार्ट में हम चेंजेस करेंगे या कौन सा पार्ट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जीन क्लोनिंग यानी डीएनए के भी सेगमेंट में जाके बात कर रहे हैं। कुछ सेगमेंट यहाँ पे क्लोन होगा और यहाँ पर एंटायर एनिमल ही डेवलप होगा। तो व्हाट इज़ जीन क्लोनिंग? देखिए, इट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन, इट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन और डीएनए फ्रेगमेंट। सेपरेशन ऑफ जीन और डीएनए फ्रेगमेंट्स। व्हाट इज़ इट? देखिए यहाँ पे क्या है कि सपोज़ एक आपको डीएनए जो है डिज़ायरेबल है, वो डीएनए को आइसोलेट कर लिया, ये आइसोलेट कर लिया। अब इसे पूरा डीएनए तो हमें नहीं चाहिए, वो पार्ट आप ये चाहते हैं कि ये वाला सेगमेंट है, ये बहुत ही अच्छे सुपीरियर क्वालिटी के जो फिनोटाइपिक करेक्टर्स डेवलप कर रहा है, तो हमने वो सेगमेंट ले लिया। अब ये सेगमेंट कैसे पता है, कैसे मिलता है? यूजिंग restriction endonuclease enzyme. We get fragments or DNA fragments by using restriction endonuclease enzyme. इससे ये क्या मिला? सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब इस सेगमेंट ऑफ डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे वेक्टर डीएनए में। सपोज ये है वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड मेनली यूज़ करते हैं बिकॉज उसमें मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाता है बैक्टीरिया में। ये था कोई वेक्टर डीएनए। अब यहाँ पे इसको भी कट किया, इसका कुछ पार्ट रिमूव किया और इस पार्ट को इसके साथ जॉइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यहाँ पर ये डिज़ायरेबल फ्रेगमेंट्स को अटैच कर दिए, तो ये जो बना है डीएनए, इट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड है, ये जैसा था यहाँ पे भी डबल स्ट्रैंड है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया, तो वहाँ पर बैक्टीरिया क्या करेगा? बाइनरी फिशन से मल्टीप्लिकेशन करेगा और बहुत सारे ये डीएनए कॉपीज़ हमें मिल जाएंगे इस तरह से। तो इसमें क्या हुआ है कि क्लोनिंग किसकी हुई है? एक पर्टिकुलर उस सेगमेंट की, उस जीन की क्लोनिंग हुई है। यहाँ पर कोई पूरा एनिमल क्लोन नहीं हुआ, तो इसे कहेंगे हम जीन क्लोन। नेक्स्ट इज एनिमल क्लोनिंग। देखिए एनिमल क्लोनिंग क्या होता है? इन एनिमल क्लोनिंग एंटायर एनिमल इज क्लोन्ड। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। इससे पहले हम ब्लास्टोमेयर पढ़ते हैं ब्लास्टोमेयर टेक्निक। देखिए ब्लास्टोमेयर टेक्निक जो होती है उसमें क्या करते हैं? देखिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ब्लास्टोमेयर क्या होता है। कोई भी जब फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे एग एंड स्पर्म फ्यूज़ होते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। किसका प्रोसेस होता है? जाइगोट का। अब ये जो जाइगोट बना है ये किस में डेवलप होता है? अभी एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो ये जो जाइगोट है ये जैसे एम्ब्रियो में डेवलप होता है, तो इसमें इस तरह से सेल्स की फॉर्म में ही होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? ये ब्लास्टोमियर है। ये क्या है? ब्लास्टोमियर। इस सेल को कहेंगे ब्लास्टोमियर। ये है जाइगोट। तो यहाँ पर अगर ब्लास्टोमेयर को डिवाइड कर दें, जैसे ये तो अभी एक ही फॉर्म में है, अगर इसे क्लीव कर दें, क्लीव मीन्स डिवाइड, जैसे ये ब्लास्टोमेयर अलग कर दिया, ऐसे बना दिया, तो इस तरह से ब्लास्टोमेयर को डिवाइड करने पर जो ईच ब्लास्टोमेयर ग्रुप है वो एक डिफरेंट एम्ब्रियोज, बहुत सारे एम्ब्रियोज को डेवलप करेंगे। यानी ये ब्लास्टोमेयर ग्रुप किस में डेवलप होंगे? एम्ब्रियोज में।
तो दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग इज नोन एज एम्ब्रियो क्लोनिंग और ब्लास्टोमियर सेपरेशन. ब्लास्टोमियर सेपरेशन मीन्स डिवीजन ऑफ ब्लास्टोमियर. अब ब्लास्टोमियर सेल्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो. ये जो ब्लास्टोमियर सेल होती है दीज आर कैपेबल टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो. अब ये एम्ब्रियो जो है बहुत सारे भी बन गए और इनकी जो फिनोटाइपिक फीचर्स हैं वो एग्जैक्ट हैं किसके, पेरेंट के अकॉर्डिंग. और हमें बहुत सारे एम्ब्रियो एक टाइम पर चाहिए तो इसे बोलेंगे एम्ब्रियो क्लोनिंग. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक. इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट. जैसे अभी ब्लास्टोमियर में तो क्या था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, बट इस टेक्निक में फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है. और ये जो अभी JB गर्डन ने फ्रॉग पर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये सिमिलर वही है, बट ये शीप पर परफॉर्म हुआ था ये न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक. इसमें क्या हुआ था, जैसे न्यूक्लियस है कोई एग सेल, ये है एग सेल, इसका ये न्यूक्लियस है, इसको रिमूव कर दिया, इसको इस न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिया. अब यहाँ पे से रिमूव कर दिया तो हमें क्या मिल गई, एक विदाउट न्यूक्लियस एक एग सेल. इस प्रोसेस को कहते हैं एग न्यूक्लिएशन. अब यहाँ पे द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल इज़ रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद द न्यूक्लियस ऑफ डिज़ायर्ड सेल. यानी इस एग सेल में हम कोई भी डिज़ायर्ड सेल का न्यूक्लियस ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, सपोज एक ऐसी शीप थी जिसने तो दिया साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म मिल गया किसी शीप का, साइटोप्लाज्म ऑफ शीप. और एक थी डोनर सेल, डोनर शीप, उसका क्या होगा, न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस डोनर शीप. अब ये न्यूक्लियस जो था हैविंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, ये एक पेट्री प्लेट है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस कलेक्ट कर लिए लैब में. अब इन न्यूक्लियस को किस में ट्रांसफ़र करेंगे, इस एग सेल में. साइटोप्लाज्म तो है डोनर शीप का, और सॉरी डोनर इस शीप का, और न्यूक्लियस है इस डोनर शीप का. ठीक है, इस एग सेल को शीप में ट्रांसफ़र किया तो जो फर्स्ट क्लोन बना था वो क्या था, डॉली शीप. क्योंकि सैरोगेट, ये वाले जो एग्स हैं ये किसी सैरोगेट शीप में ट्रांसफ़र किए. सैरोगेट मीन्स जिसका ना तो खुद का एग सेल का साइटोप्लाज्म है ना ही न्यूक्लियस है, यानी कोई थर्ड शीप हो गई. ये सपोज शीप ए, ये शीप थी बी, और ये जो ट्रांसफ़र हुए थे ये कोई शीप थी सी. तो उसमें ट्रांसफ़र किए तो जो डेवलप हुआ था फर्स्ट क्लोन, इससे जो बना था वो बनी थी डॉली शीप. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लोन था. इसके अलावा और कौन से क्लोन इस टेक्निक से तैयार हुए हैं, एक है नूरी. नूरी क्या है, एक फीमेल पश्मीना गॉट है. पश्मीना वो एक वुलन थ्रेड होता है जो कश्मीर में मिलता है, ये इस गॉट से मिलता है, नूरी गॉट से, और ये बहुत ही कॉस्टली होता है. तो जो नूरी इज़ अ फीमेल पश्मीना गॉट टू बी क्लोन यूजिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक. इज इट क्लियर? हाँ, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं यू नीड टू रिमेंबर कि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किसने किया था. तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय इयान विल्मट. ठीक है, अब ये जो उन्होंने क्या किया था कि ये जो था डोनर शीप जो ली थी, ये जिसका न्यूक्लियस लिया था वो किस सेल से आइसोलेट किया था, अडर सेल. अडर सेल यानी मेमोरी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स की जो सेल होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अडर सेल. और ये जो न्यूक्लियस लिया था ये 6 इयर्स ओल्ड शीप का था, 6 इयर्स ओल्ड शीप का. अडर सेल से ये क्या लिया था,
न्यूक्लियस लिया था। और इन्हें क्या किया, देखिए लैब में इन्हें रखा है कि इनमें भी डिवीज़न स्टॉप हो गया। इन्हें ऐसे सॉल्यूशन में रखा कि ये सेल्स हैं जो न्यूक्लियस हैं ये डिवाइड नहीं हो, ना ही ग्रो हो, यानी इनमें डिवाइडिंग और ग्रोथ क्या है, स्टॉप हो गई, डिवीज़न भी स्टॉप और ग्रोथ भी स्टॉप, बट रिमेंड अलाइव। तो एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा था। तो उन्होंने क्या किया था, इंजेक्ट किया था अडर सेल को, किस में, एक अनफर्टिलाइज एग सेल में। किससे किया था, इलेक्ट्रिकल पल्स से। ऐसे वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया था जिससे ये सेल भी डैमेज नहीं हो और ये न्यूक्लियस भी ट्रांसफ़र हो जाए। बट इस केस में ऐसा भी होता है कई बार इलेक्ट्रिकल पल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड हो या फिर वो सेल है वो टोलरेट नहीं कर पाए तो सेल डैमेज भी हो जाती है। तो उन्होंने कई बार ये एक्सपेरिमेंट किया कि न्यूक्लियस जो है वो बिना डैमेज हुए ट्रांसफ़र हो जाए। तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल पल्स को कंट्रोल करके स्लोली इस जो न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र किया और इसे किस में ट्रांसफ़र किया, एक सैरोगेट मदरशिप में। और ये कितने टाइम बाद ये डेवलप हुआ, ये जो डॉली शिप बनी थी ये थी आफ्टर 5 मंथ्स, यानी 5 मंथ्स में ये क्लोन बन गया, ठीक है। और ये फर्स्ट मैमल था जिसका क्लोन बनाया था डॉली शिप। उसके बाद में नूरी गॉड को भी क्लोनिंग हुई थी। ये बना था, डॉली शिप बनी थी 1996 में 5 जुलाई। ये थी सेकंड टेक्निक। अब थर्ड टेक्निक इज होनोलुलु टेक्निक। होनोलुलु टेक्निक ये जापानीज साइंटिस्ट थे। आफ्टर क्लोनिंग ऑफ शीप, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तो जापान में इन्होंने भी माइस पर एक्सपेरिमेंट किए थे इन 1998 में। सिमिलर था न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक के सिमिलर विद न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। बट इन्होंने जो यहाँ पे भी उन्होंने भी एग सेल ली थी जिसका न्यूक्लियस क्या है, रिमूव कर दिया था और इस न्यूक्लियस में कोई भी डिज़ायरेबल सेल है उसके न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करा। बट यहाँ पर क्या है, ये जो ट्रांसफ़र करा, जब ये न्यूक्लियस इसमें इंसर्ट किया इस एग सेल में तो इलेक्ट्रिकल पल्स यूज़ नहीं किया, यानी नॉट, इनका बस यही डिफरेंस है कि नॉट इलेक्ट्रिक शॉक यूज्ड, नॉट इलेक्ट्रिक शॉक यूज्ड बस। और इन्होंने माइस पर किए थे।